Assalamu alaikum everyone. I hope all of you people are doing good. I welcome all of you again to the YouTube channel of KS Wala. And as you know that we have started the JK Economy series over the channel. और उसमें हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर को पढ़ा है, दैट इज़ फर्स्ट सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी। और उस एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमें आज के टॉपिक में देखना है कि कौन कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाए गए हैं टू फ्लोरिश दैट एग्रीकल्चरल सेक्टर। सो एग्रीकल्चरल सेक्टर जैसे हमने देखा फर्स्ट लेक्चर में कि एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारा प्रोमिनेंट सेक्टर है जो हमारे जीडीपी को जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और हमारे वर्कफोर्स जो हमने देखा था अराउंड 60 to 70% वर्कफोर्स हमारा जो है कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का, वो हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम कर रहा है। So today we are going to learn about the initiative that government has taken to flourish the agricultural sector or to help the agricultural sector to increase the produce। ठीक है, बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया इतना प्यार दिखाने के लिए। बट जो है काइंडली जो है हमें जो आपका प्यार है या जो आपके मतलब कमेंट्स हैं दे कीप अस मोटिवेटेड कि हमें इस काम क्यों करना चाहिए, क्योंकि जिस रीज़न से हमने ये स्टार्ट करा है ये काम, ठीक है, हमें लगता है आपके इतने सारे प्यार से कि नहीं वो काम जो है अच्छी तरह हो रहा है। एंड सॉरी फॉर द डिलेज ऑफ द लेक्चर्स ड्यू टू सम वी कैन से इंटरप्शंस। लेक्चर्स कंटिन्यूस नहीं आ रहे थे, बट जैसे मैंने आपको कल भी बोला कि लेक्चर्स अब कंटिन्यू आएंगे और आप हमारे साथ कंटिन्यूसली जो है प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हो। बट एक जो है रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए ताकि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और हम भी इसके साथ मोटिवेटेड रहें। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक ऑफ टुडे विच इज़ PMKSY। अब देखो बेटा क्या होता है, हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर को कहीं ना कहीं फ्लोरिश करने के लिए ना गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रही है। और वैसा ही एक इनिशिएटिव है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब ये स्कीम क्यों लाई गई थी? जो भी हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है कश्मीर का, वो एग्रीकल्चरल लैंड जम्मू कश्मीर का जो है हमारे पास, वो एग्रीकल्चरल लैंड पे इरिगेशन सिस्टम अच्छी तरह नहीं है, हर जगह पे इरिगेशन सिस्टम नहीं पहुंचाया गया है। सो इस स्कीम में क्या कहा गया है, इस स्कीम में क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं इस स्कीम के कि हर लैंड तक जो है पानी पहुंचाना है, ताकि जो लैंड बैरन लैंड्स है या जहां पे हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं या कर पा रहे हैं तो वहाँ पे हम प्रोडक्शन कर सकें, क्योंकि बहुत सारा जो हमारा लैंड है वो डिपेंड करता है हमारे रेनफॉल्स पे ज़्यादा। और अगर मानसून या चेंज होती हैं हमारे वेदर में तो उसकी वजह से इफेक्ट आता है हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर पे। सो क्या है हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? सो द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY इज अ फ्लैगशिप इरिगेशन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो है ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है या इरिगेशन जो है स्कीम है जो लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कब लॉन्च की गई थी? दैट वाज ऑन जुलाई 1, 2015। दो फेजेस में ये आई है, दो फेजेस को भी हम अलग अलग देखेंगे। सो द फर्स्ट फेज वाज लॉन्च्ड ऑन जुलाई 1, 2015 विद द विजन ऑफ इंश्योरिंग हर खेत को पानी, हर लैंड तक क्या है, हर पीस ऑफ लैंड तक हमें पानी पहुंचाना है। दैट इज वाटर फॉर एवरी फील्ड, हर एक फील्ड तक वाटर पहुंचाना। एंड प्रमोटिंग पर ड्रॉप मोर क्रॉप, या हम कह सकते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप का मतलब क्या है कि एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर, एफिशिएंट यूज ऑफ। और उसके लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट जो है इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए, हमें डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमें दिए गए ताकि क्या हो सके, हमारे रीजन का जम्मू एंड कश्मीर जो है यहाँ के एग्रीकल्चरल सेक्टर में हायर प्रोडक्टिविटी क्या हो सके, प्रोड्यूस हो सके। अब की ऑब्जेक्टिव्स क्या थे हमारे इस वाले प्रोग्राम के? तो जब हम की ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं तो पहला की ऑब्जेक्टिव जो हमारा था दैट वाज टू एक्सपेंड इरिगेशन कवरेज। जो भी हमारे एरिया में या जो भी हमारे यूटी में इरिगेशन सिस्टम है उसे एक्सपैंड करना है ताकि क्या हो सके, इंक्रीज द कल्टिवेबल एरिया अंडर एश्योर्ड इरिगेशन, ताकि जो भी हमारा लैंड है, जो भी हमारी जमीन है वो कल्टीवेशन के काबिल बन सके, हर एक पीस ऑफ लैंड से हम कल्टीवेशन कर पाए। दूसरा, इंप्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी, कैसे करेंगे? प्रमोट प्रिसीजन इरिगेशन टेक्निक्स लाइक ड्रिप सिस्टम, ये आपको याद रखना है, ड्रिप सिस्टम एंड स्प्रिंकलर सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम्स के जरिए और स्प्रिंकलर सिस्टम्स के जरिए, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये स्प्रिंकलर सिस्टम है, ऐसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी आता है हमारा।
ठीक है। उससे होता क्या है कि एक तो हर पीस ऑफ लैंड तक पानी पहुंच पाता है इसकी वजह से, दूसरी चीज कि वाटर जो वेस्ट हो रहा था वो वेस्टेज कम हो जाती है। सो इसमें हमने दूसरी चीज ये रखी थी। तीसरा क्या इनिशिएटिव था इसका या क्या ऑब्जेक्टिव था, दैट वाज टू कंजर्व वाटर रिसोर्सेज, इंप्लीमेंट सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जिसमें हम वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में क्या करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, ठीक है, या जो हमारे पास डिफरेंट वाटर सोर्सेज है उनको प्रिजर्व करना हो गया। सो एनहांस ग्राउंड वाटर रिचार्ज, सबसे पहली चीज ग्राउंड वाटर रिचार्ज को क्या करना है, एनहांस करना है। डेवलप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उस रेन वाटर जो भी रेन होता है, ठीक है, जो भी बारिश होती है उस बारिश के पानी को कैसे हार्वेस्ट किया जा सकता है, किन किन कामों में यूज किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा स्ट्रक्चर्स एंड रिजनरेट वाटर बॉडीज, जो भी हमारी वाटर बॉडीज हैं, जैसे आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में डिफरेंट जो है स्प्रिंग्स हैं और जो अब तक जो है काम कर रहे थे जिनसे पानी निकल रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली जो है अब उनका जो है वाटर सोर्स जो है वो कम हो चुका है। उन सारी वाटर बॉडीज को फिर से एक बार क्या करना है, रिज्यूमिनेट करना है, यह आपको याद रखना है। प्रमोट डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग, डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग का मतलब क्या है कि हर एक टायर पे काम करेंगे, काम होगा थ्रू द टायर्स। इट मींस कि एनकरेज स्टेट्स टू प्रिपेयर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इरिगेशन प्लान्स। क्या कहा गया कि इसमें हम काम करेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स अलग से प्लान बनाएंगे इरिगेशन सिस्टम के लिए और स्टेट्स जो है वो भी अपने प्लान्स बनाएगा ताकि जो इरिगेशन सिस्टम है वो टायर्स में कंप्लीट किया जा सके। यानी जब स्टेट्स में पॉलिसीज बनेगी तो वो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए बनेगी और जब डिस्ट्रिक्ट्स में पॉलिसीज बनेगी तो उन्हें इंप्लीमेंट करने में आसानी होगी। सो दैट्स व्हाई डीआईपीज एंड एसआईपीज, ठीक है, जो इनिशिएट की गई थी, या हम कह सकते हैं इट वाज द ऑब्जेक्ट, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ PMKSY, ये आपको याद रखना है। सो एसएसबी यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स थे आपकी इस वाली स्कीम के। अब जब हम फर्स्ट फेज की बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट फेज जो इसका लॉन्च किया गया था, ठीक है, इट वॉज स्ट्रक्चर्ड इनटू 4 मेन कंपोनेंट्स। इसमें 4 मेन कंपोनेंट्स को क्या रखा गया था, जिन कंपोनेंट्स पे हम काम करेंगे, ठीक है, एंड ईच इंप्लीमेंटेड बाय डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। ये आपको याद रखना है, हर एक मेजर कंपोनेंट हर एक अलग अलग जो है मिनिस्ट्रीज संभालेंगी, ठीक है। किस लिए रखा गया था, पहली चीज एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम AIBP जिसे आप कहते हो, AIBP ये कौन सी मिनिस्ट्री चलाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। पहले इसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति चलाती थी, ठीक है, सॉरी अब इसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति चलाती है, बट इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज इसे चलाता था। सो AIBP, एसएसबी यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि AIBP जो है ये कौन इंप्लीमेंट करता है, या हम कह सकते हैं कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। सो पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंडर आता था, आज ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स टू कंप्लीट लॉन्ग पेंडिंग मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। AIBP क्या था, AIBP हम कह सकते हैं, AIBP में यह कहा गया था कि हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे हमारे स्टेट्स को, जो भी हमारे लॉन्ग पेंडिंग इरिगेशन प्रोग्राम्स है उन पेंडिंग इरिगेशन प्रोग्राम्स को क्या किया जा सके, उन्हें कंप्लीट किया जा सके। इसमें मेन फोकस किस किस चीज पे रखा गया था, या मेन फोकस क्या था इसका, फास्ट tracking project started under earlier schemes, that is AIBP since 1996, यानी 1996 से, ठीक है, जब से AIBP जो काम कर रहा था वो 1996 से जुलाई जो है 2015 तक जो भी हमारे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट्स थे, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो भी पेंडिंग थे, उन इरिगेशन पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को क्या किया जाए, पहले कंप्लीट किया जा सके। दूसरा, इंक्रीज इरिगेशन पोटेंशियल इन हाई नीड डिस्ट्रिक्ट्स, जैसे हमारे जो हिली एरियाज है, ठीक है, और जो हिली एरियाज जो हमारे होते हैं मेनली जो हमारे कश्मीर के हिली एरियाज हैं, तो वहां आप देखोगे कि स्नोफॉल होती है, बाकी सारी चीजें हैं, स्प्रिंग्स वहां से गुजरती हैं, तो वहां पे ज्यादा जो है इरिगेशन सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती हमें। बट जब भी हम नीचे आते हैं, प्लेन्स में आते हैं या उस एरिया में जाते हैं जो ड्रॉट पूर्ण एरिया है, जहां पे इरिगेशन सिस्टम अच्छे से नहीं है, तो उन अनइरिगेटेड एरियाज को क्या करना, वहां पे हमें इंक्रीज करना होगा इरिगेशन पोटेंशियल, वहां पे इरिगेशन पोटेंशियल को इंक्रीज करना। सो दिस वाज द we can say objective of the first component, ठीक है। आगे आते हैं, इसका आउटकम क्या हुआ, जो फर्स्ट कंपोनेंट था हमारा, ठीक है, इसका आउटकम क्या निकला, 99 प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाइड अंडर PMKSY
AIBP 2016 for completion in stages by 2021. So total 99 प्रोजेक्ट्स जो है आइडेंटिफाई किए गए जो पेंडिंग थे बहुत टाइम से, उन्हें कंप्लीट कराया जाएगा। कब तक क्या रखा गया था टाइम? बाय 2021 इनको कंप्लीट कराया जाएगा। सो मेनी क्रिटिकल डैम्स, कैनाल्स हो गया उसमें, पाइपलाइंस वायर रिवाइव्ड, जो भी हमारे कैनाल्स हैं, जो भी हमारे डैम्स हैं, या जो भी हमारे फॉर एग्जांपल पाइपलाइंस थी जो डैमेज्ड पाइपलाइंस थी, उन्हें क्या किया गया? रिवाइव किया गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? हर खेत को पानी। ठीक है, हर खेत को पानी, मैंने आपको पहले ही बोला अभी कि हर खेत को पानी का मतलब यह है कि हर पीस ऑफ लैंड तक हमें क्या पहुंचाना है? पानी पहुंचाना है, इरिगेशन सिस्टम पहुंचाना है। सो इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है, दैट इज HKKP। ये आप याद रख सकते हो, हर खेत को पानी। सब कंपोनेंट्स इसमें क्या रखे गए थे? पहली चीज कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, यानी CADWM, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। इससे क्या होगा? ये क्या सब कंपोनेंट है इसका? इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन इन कमांड एरियाज ऑफ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स। जो भी हमारे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स है, यानी जिस जिस एरिया में हमने अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करा है, उन एरियाज में क्या करना है? उन एरियाज में आपको एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। यानी अब तक अगर फॉर एग्जांपल 1 लीटर पानी आप पहुंचा रहे थे, अब आप 2 लीटर्स ऑफ पानी पहुंचाइए वहां तक, ताकि एफिशिएंसी जो है हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर में आ सके। फोकस ऑन द फील्ड चैनल्स, ड्रेन्स, ऑन फार्म डेवलपमेंट्स। इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें हमने ग्राउंड लेवल पर काम करने की कोशिश की। इसमें हमने जो फील्ड चैनल्स हैं, हमारी जो भी जमीन के इर्द गिर्द जो हमारी चैनल्स आती हैं, छोटी छोटी नदियां आती हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा उन पे फोकस करना, उन्हें थोड़ा सा रीडेवलप करना। ड्रेन्स, जहां से पानी फिर निकलता है, नदियों से जो छोटी छोटी ड्रेन्स निकलती है हमारे जमीन से, ठीक है, उन पे थोड़ा सा फोकस करना। तीसरी चीज ऑन फार्म डेवलपमेंट, जो भी फार्म्स है, ठीक है, वहां पे कैसे जो भी हमारे डिफरेंट फार्म्स है, उन फार्म्स पे कैसे हम वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। यानी वहां पे हम डिफरेंट पिट्स बना सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। ये इसका काम था। थर्ड वाज सरफेस माइनर इरिगेशन। जो थर्ड कंपोनेंट था इसका, दैट वाज सरफेस माइनर इरिगेशन, दैट इज SMI। ये आपको याद रखना है। इसमें क्या रखा गया? टारगेट स्मॉलर स्कीम्स, जो भी छोटी छोटी स्कीम्स हैं वो इसमें रखी गई थी। इन हिली एंड ट्राइबल रीजन्स वेयर लार्ज प्रोजेक्ट्स आर नॉट वायबल। ये आपको याद रखना है कि इसमें क्या रखा गया? SMI में रखा गया कि जो भी छोटी छोटी नदियां हैं और जो हिली एरियाज में है, ट्राइबल एरियाज में है, और जहां तक हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं पहुंचा सकते क्योंकि कॉस्टली हो सकते हैं, ठीक है, या और भी कुछ बहुत सारे हम कह सकते हैं ऑब्स्टिकल्स आते हैं उसमें, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? हमें छोटी छोटी स्कीम्स के जरिए, यानी छोटी छोटी स्कीम्स हमें बनानी पड़ेंगी वहां तक पानी पहुंचाने के लिए। रिपेयर, रिनोवेशन एंड रेस्टोरेशन, दैट इज RR ऑफ वाटर बॉडीज। जो भी हमारी वाटर बॉडीज है उन्हें रेस्टोर करना, रिपेयर करना, ठीक है, रिजुविनेट करना आप कह सकते हो। सो रिजुविनेट ट्रेडिशनल एंड स्मॉल स्केल वाटर सोर्सेज। जो भी हमारी छोटी छोटी नदियां हैं, नाले हैं, स्प्रिंग्स हैं, उनको फिर से क्या करना? उनको फिर से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जिंदा करना। जो हमने फॉर एग्जांपल वेस्टेज ऑफ द थिंग्स जो उसमें डाले हुए हमने वेस्ट किया है उसको, ठीक है, या डिफरेंट पोल्यूशन से हमने उनको खराब किया हुआ है, उन्हें उस चीज से फ्री करके फिर से एक बार यूजेबल बनाना उस पानी को, ठीक है। लास्ट वन, ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट। ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट जो है ये पायलट प्रोजेक्ट था, फुल फ्लेज्ड इन फेज 2। ये आपको याद रखना है कि ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट जो है ये पायलट प्रोजेक्ट था, ठीक है, और किसके लिए सिर्फ था? फेज 2 में हमने इसको स्टार्ट किया। यानी यहां तक हमारे 4 जो मेन कंपोनेंट्स आते हैं फर्स्ट फेज के, वो आपको याद रखने हैं। सो ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट जो था ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट है, फुल फ्लेज्ड इन फेज 2। ये हमने फेज 2 से स्टार्ट करा था, उससे पहले भी चल रहा था, बट फुल फ्लेज्ड अगर हम बात करें तो इस पे भी काम हो रहा था इससे पहले, बट हम कह सकते हैं कि उन 4 कंपोनेंट्स में इसको नहीं रखा गया था। सो जब भी हम बात करते हैं, अलग अलग बात करते हैं, थोड़ा सा फिर से एक बार देखते हैं कि जो भी हमारे मेन कंपोनेंट्स थे, उन मेन कंपोनेंट्स का अचीवमेंट क्या हुआ, हमने क्या करा फिर उसके बारे में, ठीक है। जैसे हमने देखा कि हमारा जो एक कह सकते हैं हम, जो हमारा मेन कंपोनेंट था पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो हमने अभी देखा पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म्स वेलफेयर के अंडर आता है। ये आपको याद रखना है कि जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, जैसे हमने यहां देखा पर ड्रॉप मोर क्रॉप, कहां गया ये? हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, सॉरी कहां गया ये रहा, ये वाला पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो हमारा है, एफिशिएंट वाटर यूज फॉर हायर प्रोडक्टिविटी,
ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको इसमें क्या क्या इंप्लीमेंटेशंस हमने लाई या ये किसके अंडर आता है, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज उसके लिए काम करती हैं, वो आपको देखना है। सो पर ड्रॉप मोर क्रॉप में अगर हम देखें, सो इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म्स वेलफेयर, ये आपको याद रखना है। अब इसका गोल क्या है, इंप्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी एट द फार्म लेवल एक्टिविटीज, जो भी फार्म लेवल एक्टिविटीज हमारी होती है वहां पे हमारा वाटर रिसोर्स को एफिशिएंसी के साथ यूज करना। प्रमोशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन दैट इज ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम्स, इनका प्रमोशन करना, या हम कह सकते हैं कि बहुत सारी जगहों पे गवर्नमेंट ने इनको क्या किया है, सब्सिडाइज भी किया हुआ है, जो भी बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो सब्सिडीज पे ले सकते हैं। सपोर्ट फॉर वाटर सेविंग क्रॉप्स एंड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, जो भी हमारे वाटर सेविंग क्रॉप्स है, वाटर सेविंग क्रॉप्स का मतलब ये है कि वो क्रॉप्स यील्ड करने को हमें एनकरेज किया गया जो क्रॉप्स बहुत कम पानी यूज करते हैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के टाइम। टारगेट ऑडियंस क्या थी इसकी, स्मॉल मार्जिनल एंड रैन फेड एरिया फार्मर्स, जो भी छोटे छोटे फार्मर्स हैं या मार्जिनल फार्मर्स हम कह सकें, या वो फार्मर्स जो उस एरिया में रहते हैं जहां पे जो है हम सिर्फ प्रोडक्शन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द रेनफॉल, ये आपको याद रखना है। अचीवमेंट्स बाय 2021 की अगर हम बात करें, सो ओवर 60 लाख हेक्टेयर्स ब्रॉट अंडर माइक्रो इरिगेशन, जो भी हमारी माइक्रो इरिगेशन है ऑलमोस्ट हमने 60 लाख हेक्टेयर्स को माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स पहुंचा दिए। सेंट्रल सब्सिडी प्रोवाइडेड फॉर इक्विपमेंट एंड लेआउट, जो मैंने आपको अभी बोला कि इसमें डिफरेंट सब्सिडीज, सेंट्रल सब्सिडीज प्रोवाइड की गई, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो आपका, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम हो आपका, गवर्नमेंट ने इनके लिए डिफरेंट जो है हमें सब्सिडीज प्रोवाइड की। वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए हमने क्या करा, वाटरशेड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसकी इंप्लीमेंटिंग कौन करता है, इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये आपको याद रखना है। अब गोल क्या था इसका, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, दो चीज याद रखिएगा, एसएसबी यहां से क्वेश्चन पूछता है। हमने हर जगह वाटर कंजर्वेशन की बात की, वाटर शेड फार्मर्स की बात की, हमने डिफरेंट सिस्टम्स की बात की, दैट इज ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो गया आपका, या आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम हो गया, लेकिन सॉइल की बात कहीं नहीं की गई। तो यहाँ पे पहली बार आप देख रहे हो सॉइल की बात की जा रही है, तो किसके अंडर, वाटरशेड डेवलपमेंट के अंदर, ये आपको याद रखनी है। इन रेनफेड एंड सेमी एरिड एरियाज, कौन कौन से एरियाज में, सो इसका गोल जो था दैट वाज कि सॉइल और वाटर को कंजर्व किया जा सके, किन किन एरियाज में, जो सेमी एरिड एरियाज है और जो हमारे रेनफेड एरियाज है। स्कोप क्या है इसका, कंस्ट्रक्शन कैसे, कौन कौन सी चीजें हम बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स बनाए जाएंगे, फार्म पॉन्ड्स बनाए जाएंगे, कॉन्टोर बंड्स आपके बनाए जाएंगे, इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया जाएगा, मॉइस्चर रिटेंशन किया जाएगा। सो दीज वर द स्कोप्स और वी कैन से ऑब्जेक्टिव्स की क्या क्या हमें काम करना है इसके अंडर, वाटरशेड डेवलपमेंट के अंदर। उसके साथ साथ एनहांस लाइवलीहुड्स थ्रू हॉर्टिकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, लाइव स्टॉक, ठीक है, इन सारे जो हमारे सेक्टर्स हैं दैट मे बी हॉर्टिकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर एंड लाइव स्टॉक सेक्टर, इसे क्या करना है, इनहेंस करना है, लाइवलीहुड्स क्या करने हैं, लाइवलीहुड्स करने हैं। इट मीन्स कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन कामों में क्या करना है, इनकरेज करना है किसी भी एंड से। अप्रोच क्या है, रिज टू वैली ट्रीटमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इसमें हम गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ खुद काम नहीं करेगा बल्कि कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करेगा, कम्युनिटी को भी इसके लिए इनकरेज करेगा कि हमें कहीं ना कहीं वाटर जो है मैनेजमेंट या वाटर शेड डेवलपमेंट करनी है। सो दिस वाज द अप्रोच कि हम रिज टू वैली काम करेंगे और उसके साथ साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी इसमें हम लाएंगे, यानी ये हमारा वाटर शेड मैनेजमेंट है। ठीक है, बजट क्या है इसका, अगर हम बजट की बात करें इस स्कीम के अंडर, बजट क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें, कितना पैसा कहाँ से आएगा और कौन कितना पैसा देगा। अगर हम बात करें हमारे पास सेंट्रल शेयर की बात करें या स्टेट शेयर की बात करें, तो जो भी जनरल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनके लिए 75% जो है दैट विल बी स्पॉन्सर्ड बाय द सेंटर, और जो 25% है दैट विल बी द स्टेट्स शेयर। ठीक है, बट जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स हैं, जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आती हैं इंडिया की और नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स आती हैं हमारे कंट्री की, उसमें क्या होगा, 90% हमारा सेंटर देगा और 10% जो है वो हमारी स्टेट देगी। बट यूटीज जो है, यूटीज में सारा कौन काम करेगा, यूटीज में सारा 100% जो है फंडिंग जो होगी दैट विल बी एक्चुअली डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपको याद रखना है। बट जब फेज 2 की बात की जाती है, अब तक हम फेज 1 की बात कर रहे थे, सो फेज 2 की जब बात की जाती है, कब लॉन्च किया गया, ड्यूरेशन क्या थी फेज 2 की, 2021-22 से स्टार्ट किया गया, 2025-26 तक इसको रखा गया। इट मींस 2026 तक जो भी हमने इसमें ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं अब तक, वो ऑब्जेक्टिव्स 2026 तक फुलफिल किए जाएंगे। बजट क्या था इसका, दैट वाज 93,068 करोड़ रुपीस।
टोटल जो 2026 तक हमें यूज करना है। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जैसे हमने फर्स्ट में देखा था, फर्स्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा सा फिर से वापस लाया गया है, क्योंकि पिछले ऑब्जेक्टिव्स या प्रोजेक्ट जो है वो फुल फ्लेज्ड अच्छी तरह हर जगह पे नहीं इंप्लीमेंट कराए गए, तो फिर से एक बार हमने कोशिश की है कि उनको इंप्लीमेंट पहले कराया जाए, उसके बाद कुछ और चीजें भी हमने इसमें क्या की हैं, ऐड की है। सो मेन ऑब्जेक्टिव्स में एक्सटेंड इरिगेशन टू एवरी फार्म, जब हमने अभी भी देखा हर खेत को पानी, ठीक है। दूसरा इंप्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी, तो दूसरा यही था जो हमने वहां पे भी देखा था, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। प्रमोट माइक्रो इरिगेशन टू कंजर्व वाटर सोर्सेज, यहां पे प्रमोशन की बात की गई है कि हमें जो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स हैं उन्हें क्या करना होगा, उन्हें कंजर्व करना होगा। छोटी छोटी जो नदियां हैं, नाले हैं, या जहां जहां से वाटर सोर्स मिलता है हमें, उन वाटर सोर्सेज को क्या करना है, यूज करना है। फोकस इसका वही है, वाटर कंजर्वेशन हो गया, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया, एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट हो गया, जैसे हमने फेज फर्स्ट में देखा था। बट व्हाट विल बी द बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे इसके, ये आपको याद रखना है कि जो 2.0 हमारा है इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। पहली चीज ड्रॉट प्रूफिंग ऑफ एग्रीकल्चर, इरिगेशन सिस्टम से होगा क्या, जब इरिगेशन सिस्टम अच्छा होगा आपका तो एग्रीकल्चर सिस्टम जो है, एग्रीकल्चर सिस्टम फ्लोरिश होगा और हर खेत तक पानी पहुंचेगा, इस मींस कि ड्रॉट नहीं आएगा। रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन मूनसून, जो भी एरियाज हमारे हैं जो मूनसून पे डिपेंड करते हैं उन एरियाज की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि पानी पूरे साल उनको मिलता जाएगा। प्रमोट सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, ये आपको याद रखना है। एनकरेज क्लाइमेट रेजिलेंट फार्मिंग, जो क्लाइमेट रेजिलेंट फार्मिंग है उसे क्या किया जाए, उसे एनकरेज किया जाए। इट मींस कि वो प्रोडक्शन हमें करनी है, वो प्रोड्यूस करना है, वो प्रोडक्शन हम करेंगे जिस प्रोडक्शन में पानी या तो कम चाहिए हमें, दूसरी चीज जो क्लाइमेट को भी क्या कर सके, क्लाइमेट को फेस कर सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर हम सिर्फ कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में हार्श विंटर्स होते हैं, तो उस टाइम पे यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं होता है ज़्यादातर। वैसे ही जम्मू में हमें देखने को मिलता है समर्स में, हार समर्स ठीक ठाक, मॉडरेट समर्स होते हैं वहाँ पे, और मॉडरेट भी नहीं कह सकते, हॉट समर्स होते हैं वहाँ पे। सो उन हॉट समर्स में क्या क्या प्रोडक्शन हो सकता है जो उस क्लाइमेट को झेल सकते हैं, उस फार्मिंग को हमें क्या करना है, एनकरेज करना है। बूस्ट फार्मर इनकम थ्रू इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, इसका हमें मेन गोल क्या था कि जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो फार्मर खुद ब खुद, प्रोडक्शन ज्यादा हुई, फार्मर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएगा, तो हो सकता है यहां से अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाए, और साथ साथ जो फार्मर्स हैं वो पॉवर्टी लाइन से भी बाहर आ सकें। सो चैलेंज क्या है इसकी, ठीक है। पहली चीज डिले, ये हर चीज में होता ही है, ठीक है, गवर्नमेंट का काम है तो ऐसे ही होगा। कोऑर्डिनेशन बिटवीन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, अब हमने अभी देखा कि कुछ कंपोनेंट्स जो है एक मिनिस्ट्री चला रही है, दूसरे कंपोनेंट्स दूसरी मिनिस्ट्री चला रही है, तो वो कोऑर्डिनेशन टाइम पे नहीं हो पाता, एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री की बात नहीं मानती, वो तो एक कॉमन चीज है इंडिया में जब भी हम देखते हैं। सो उससे क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन जब है नहीं तो प्रोजेक्ट्स जल्दी से फुलफिल नहीं हो पाते। नीड फॉर ग्रेटर कैपेसिटी बिल्डिंग एट द लोकल लेवल, जो भी हमारी लोकल लेवल है, दैट में हम कह सकते हैं टायर 1 जो हमारा है, सॉरी टायर 3 जो हमारा है, जो लास्ट टायर हमारा आता है उस टायर से, यानी हम कह सकते हैं ग्राउंड टू टॉप लेवल हमें अप्रोच जो है यूज करना पड़ेगा। लैंड एक्विजिशन हर्डल्स, अब लैंड एक्विजिशन हर्डल्स का मतलब ये है कि लोगों के पास, फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो, लोगों ने बहुत ज्यादा लैंड जो है एक्विजिशन किया है लैंड का, सॉरी, अब जब लैंड एक्विजिशन हुआ है आपका तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जब भी गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जाता है तो डिफरेंट प्रोटेस्ट्स होते हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो उसे भी कहीं ना कहीं जो है ये भी एक हमारा एक कह सकते हैं हम लोग कि ये भी एक हमारा एक ऑब्स्टिकल है कि हम कैसे इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकें। होपफुली गवर्नमेंट इन प्रोजेक्ट्स को जल्दी से कंप्लीट कर सके। सो फोकस एरियाज क्या है इनके, कंप्लीट पेंडिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, जो भी पेंडिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है हमारे 2.0 के ये है फोकस एरियाज, ठीक है। दूसरा, प्रमोट माइक्रो इरिगेशन सिस्टम दैट इज ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम, इंश्योर हर खेत को पानी, एनहेंस वाटर यूज एफिशिएंसी, कंजर्व वाटर थ्रू वाटरशेड डेवलपमेंट, स्ट्रेंथन फार्मर पार्टिसिपेशन इन इंस्टीट्यूशंस, सपोर्ट सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर। जो हमने अभी सारे पॉइंट्स देखे वही इसके मेन फोकस एरियाज हैं। तो होपफुली इससे एक जो है इसी एक पेज में आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स भी मिल जाएंगे और साथ में फोकस एरियाज भी मिल जाएंगे। दैट्स वाई कि मैंने इसको एक ही पेज पे रखा है ताकि फिर लास्ट में आपको सारी चीज़ें एक साथ पता चल सकें। अब बेनिफिट्स क्या हैं इसके कश्मीर को, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो क्या जम्मू कश्मीर के बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इस वाली स्कीम से हमारे जम्मू कश्मीर को, ठीक है। पहली चीज़, मोर इरिगेशन कवरेज, ज़्यादा खेतों तक पानी पहुँचेगा, ठीक है।
और ज़्यादा खेतों तक पानी पहुंचा तो इट मीन्स कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा फ्लोरिश होगा, बेटर वाटर कंजर्वेशन, सपोर्ट फॉर हॉर्टिकल्चर दैट विल बी एप्रिल्स, सैफ्रॉन्स स्पेशली, higher crop productivity and income, soil erosion controlling in hilly areas, employment in rural areas, and improved drought resilience. So these all are actually the benefits which will be actually taken care of by the government कि वो जम्मू कश्मीर को मिल सके। और ये सारे बेनिफिट्स जो हैं इस स्कीम के अंदर रखे गए कि क्या क्या चीज़ें जम्मू कश्मीर में हमें इन्हांस करवानी है और क्या क्या चीज़ें जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए या हम इरिगेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको याद रह गई होंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं हमने PMKSY में देखा, और मिनिस्ट्रीज़ होपफुली आपको याद रह गई हो, मिनिस्ट्रीज़ भी आप याद रखोगे। और उसके साथ साथ जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो काइंडली उसे रिवाइज करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन जल्दी होने वाले हैं। आप उससे परेशान मत हो कि जो पिछली बार नोटिफिकेशन आई थी, डिफरेंट और भी एग्जामिनेशंस आ रहे हैं और आप उन एग्जामिनेशंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।